जब परेशानी आती लोग तभी क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये काम बहुत पहले होता है। कुछ घटना ऐसी हुई थी बिजनेस में कि थोड़ा यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था। एक बात तो बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ जब विचार आ जाते हैं तो चेतना के लेवल बहुत कम हो जाती है, तो हम यानी एक परेशानी का माहौल क्रिएट हो जाता है। और हर्षदा को बताना भी नहीं होता, क्योंकि अभी यानी उसकी भी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी लेवल ना कम हो, तो फिर अकेले ही उन विचारों में झुंझुना होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसी अवस्था में पहले तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो धुंधला है, यानी फिर हम श्रवण करते हैं या पुस्तकों में उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और जो शिफ्टिंग्स मिलती है हम लिख कर रखते हैं। जब परेशानी आती लोग तभी क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये काम बहुत पहले होता है। यानी इस तरह की जो दिक्कतें आती है, कभी शरीर से आएगी, मन से आएगी, कभी बाहर से आएगी, पैसे से आएगी, रिश्तों से आएगी, तो इन सारी दिक्कतों में हमें कौन सी समझ को ऊपर रखना है। और ये समस्याएं पहले भी आई थी और अलग अलग रूप में आती रही है। तब हमने क्या किया था, किस तरीके से हमने सॉल्व किया था। आज हमारी समझ में नया तरीका क्या आया है, हम उच्चतम तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। जब तक उच्चतम तरीका पता नहीं है तब तक तो हम निम्न तरीके से सॉल्व करेंगे। उच्चतम क्या है? जहाँ पर आप खुद को याद दिलाते हो कि मैं कौन हूँ, और वहाँ से देख रहे हो कि शरीर के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें इस वक्त क्या है, शरीर के साथ एक ऐसा विचार चिपका हुआ है जो फाइनेंशियल है, एक फाइनेंशियल विचार चिपका हुआ है। और इस वक्त क्या है, शरीर के साथ पसीना चिपका हुआ है। इस वक्त क्या है, शरीर के साथ कोई दर्द चिपका हुआ है। तो ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें चिपकी हुई है, जैसे कपड़े चिपके हुए हैं, है ना, स्पेक्स है, ये सब। तो जैसे कि बाहर की चीज़ हम पहनते हैं तो कैसे हम देखते हैं, इसको अलग से देखते हैं ना, तो इनको वैसा देखो कि ये अभी फाइनेंशियल विचार चिपका हुआ है। क्या इसके बावजूद भी मैं अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ? क्या इसके बावजूद भी मैं प्रेम से प्रतिसाद दे सकता हूँ? क्या यही मौका तो नहीं है? कई बार कैसे मौके को पहचान ही नहीं पाते। मतलब इंसान प्रार्थना करता है कि मुझे स्टेबलाइजेशन चाहिए, और फिर उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया गया सेशन, प्रैक्टिस सेशन है, तो उसको पहचान ही नहीं पाता। उल्टा वो प्रैक्टिस सेशन को कुछ तो मुसीबत समझ के, कुछ तो गलत चल रहा है ऐसा समझ के देख ही नहीं पाता। तो वापस से ही जब याद दिलाओगे कि इस वक्त ये विचार चिपका हुआ है, हाँ मेरे अभ्यास से ही ज्यादा है, मतलब मैंने उतना अभ्यास किया नहीं है कि मैं उसको वैसे देख पाऊं, मगर इस वक्त थोड़ा तो मैं अभ्यास कर सकता हूं क्या, तो उतना अभ्यास करो। मतलब 100% सक्सेसफुल हो गए भले नहीं हो गए, मगर आप जितना कर सकते थे उतना अभ्यास किया कि नहीं। अल्टीमेटली हर एक इंसान को क्या देखना है, जितना अभ्यास में कर सकता था उतना किया कि नहीं। एक बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है, उसको अच्छी परसेंटेज आने के लिए, डिस्टिंक्शन में आने के लिए उसको 10 घंटे पढ़ाई करनी है अगर, तो वो क्या सोचेगा, अच्छा मैं 2 घंटे कर सकता हूं तो मैंने 2 घंटे की कि नहीं। वरना क्या वो 2 घंटे जो कर सकता था वो भी नहीं करता है, 10 घंटे का सोचकर 2 घंटे भी नहीं करता। तो उसको यही सोचना है कि इस वक्त, क्योंकि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, इसी सिचुएशन को हम कुछ साल के बाद देखते हैं तो कैसे लगता है कि उतना परेशान क्यों हुआ था। चलो ठीक है, बॉडी ने अपनी तरफ से फीडबैक दी कि ये चीज़ चिपक गई है, आकर बॉडी अपना काम करेगी। ऐसा सोचो ही मत कि बॉडी पर फीलिंग नहीं आएगी, बुरी फीलिंग नहीं आएगी। वो फीलिंग आएगी जैसे मन इंटरप्रेट करता है उसको कि ये बुरा हो रहा है, वैसा फीलिंग आ जाती है। तो चलो इस फीलिंग के रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम क्या कर सकता हूँ, उतना अभ्यास तो करना है। तो कभी देखोगे आंख बंद करके देख रहे हो शरीर पर इस वक्त क्या क्या चिपका हुआ है, तो एक फाइनेंशियल का विचार भी चिपका हुआ है। आप कहोगे ठीक है, इसके रहते हुए क्या संभव है, क्या मैं नहीं कर सकता? क्या ये प्रॉब्लम किसी और को नहीं आया आज तक? बहुत से लोगों को आया, उन्होंने क्या किया था, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी प्रार्थना करें? और ये सब लिख के रखो बातें, ताकि ऐसे समय पर फिर आप खोलकर पढ़ते हो कि ये मौका है, अभी कुछ चिपका हुआ है, इसके साथ मैं अभ्यास कर लूँ,
पृथ्वी पर ये अभ्यास पूरा हो जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।